आज की वर्ड मीनिंग और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वर्ड मीनिंग दिया हुआ है बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस मैंने पिछले क्लास में समझाया। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब मिलता जुलता वर्ड आपको चेक करना है, ऑप्शन देखना है, टिक कर देना है। अब आते हैं हम लोग इसी में स्पार्टन। ये स्पार्टा नाम का एक जगह होता है, ऐसे फिल्म एक आई थी स्पार्टा नाम से, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है साहसी या बहादुर। यहाँ सब लोग योद्धा होते हैं, हर पुरुष महिला योद्धा ही होती है, तो उसी से मिला जुला ये वर्ड है, ठीक है। तो स्पार्टा से लिया गया ये वर्ड है स्पार्टन, और स्पार्टन का मतलब होता है आपका साहसी। बचा हुआ सारे वर्ड मीनिंग को अब हम देखने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि इस वर्ड मीनिंग में कितना कुछ हमको देखना बच जाता है, ठीक है। सबसे पहला मीनिंग है आपका गैरिश। गैरिश का मतलब होता है भड़कीला। गैरिश का मतलब भड़कीला। सिविलाइज्ड का मतलब हो जाएगा आपका सभ्य। फॉरगिवन, ये फॉरगिव मतलब क्षमा करना होता है, उसी का भीतरी है, ठीक है, क्षमा करना का भीतरी है ये। ब्रेव का मतलब आपका बहादुर। सिनोनिम्स में हम जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? स्पार्टन मतलब साहसी, हिम्मत वाला, और इधर ब्रेव हमारा बहादुर है। इट मीन्स बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आया है आपका एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। तो आश्चर्यचकित कर देना वाला जो वर्ड आया है, ठीक है, इसको भी लिख लो आप, आश्चर्यचकित कर देना। इसी मीनिंग का एक सिनोनिम्स ये है ओवरवेल्म। इसका मतलब भी सेम होता है, आश्चर्यचकित कर देना। इसमें आपका मंडेन आता है। मंडेन का मीनिंग होता है साधारण। मंडेन का मीनिंग हो गया आपका साधारण। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना। इम्प्रेस का मतलब प्रभावित करना, और काम का मतलब हो जाएगा आपका शांत। तो ये आपको देखना था, इसमें जिस पर आपने फोकस करना है। ज़रा एक बार स्क्रीन को बढ़िया से देख लो आप, क्लियर है? 2 मिनट अच्छे से देख लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा ये है गाउडी। गाउडी का मतलब है भड़कीला, ठीक है। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र कहिए या नम्र भी कह सकते हैं, आगे भी जोड़ी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। शोई का मतलब हो गया आपका दिखावा। रिफाइंड का मतलब हो गया शुद्ध या परिष्कृत, जो भी कह सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड मतलब सभ्य, सही। अब आपको देखना है कि भड़कीला, गाउडी मतलब हो रहा है भड़कीला, और इस भड़कीले का आंसर क्या होगा? तो इस भड़कीले के आंसर के लिए बहुत ही सिंपल सा वर्ड आ रहा है हमारा, यही ना हो रहा। भड़कीला मतलब क्या? दिखावा वाला चीज़। तो शोई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रिगेरियस। थोड़ा मिटा दे इसको। ग्रिगेरियस का मतलब हो जाएगा आपका मिलनसार, या इसको हम सामाजिक भी कहते हैं। इसी की सिनोनिम्स आप अफेबल ले लो, इसका मतलब भी आपका मिलनसार या सामाजिक हो जाएगा। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त, ठीक है। पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त। इसके बाद एक और ऑप्शन बचता है आपका, वो है मेलांचोली। मेलांचोली का मतलब भी बहुत ही सिंपल है, ये पेंसिव से मिलता जुलता ही वर्ड है, दुखी, ठीक है। तो ये हमारा इसके ऑप्शंस हो जाएंगे। अब इसके हिसाब से आप देख लो आंसर। अफेबल हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सिनोनिम्स पूछ रहा है। रीअसर्ट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से कहना। चलो, रिनाउंस का मतलब आपका हो जाएगा त्याग करना, है ना। डिसबिलीफ
अविश्वास, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, डिसबिलीफ को यहां मैं लिख देता हूं अविश्वास। ये रिनाउंस नहीं दिखा है, फिर से सुन लेना, इसका में हिंदी होगा त्याग करना। एक्नॉलेज का मतलब होता है आपका स्वीकार करना, और कॉन्सिल का मतलब हो जाएगा आपका छुपाना। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि स्पष्ट रूप से कहना, यानी कि इसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे रीअसर्ट में। तो रीअसर्ट में सबसे बेस्ट तो यही ना होगा कि स्पष्ट रूप से बोलना या कोई बात को मान लेना कि ये चीज़ हमने किया है, ये गलतियां हुई है मेरे से। तो ये हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर 5 नंबर में आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। होरिफाई मतलब भयभीत, डरना होता है। एंटोनिम्स में जाना है। एंटोनिम्स में जाने के पहले हम सारा मीनिंग को देख ले। तो इसका मतलब भी डरना, इसका मतलब भी डरना और इसका मतलब भी डरना, यही एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है शांत होना। ठीक है, यानी कि शांत होना, उल्टा मीनिंग जो कि हमारा सूद में दिया हुआ है, और इस वजह से क्या होगा कि सूद ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आए। अगला क्वेश्चन हमारा सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब हो गया आपका पवित्र। तो पायस मतलब भी पवित्र होता है, इसका मतलब भी पवित्र होता है, और डिवाइन का मतलब दैवीय, तो घुमा फिरा के ये भी आपका पवित्र ही हो गया। तो बच गया प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब दूषित, खराब, गंदा, तो यही ना एंटो हो जाएगा। तो डी नंबर जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका आउटलैंडिश। आउटलैंडिश मतलब क्या हो जाएगा? तो आउटलैंडिश एकदम डिफरेंट टाइप का होता है। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या? इसको हिंदी में कहोगे तो आप लिख सकते हो अजीबो गरीब। सेम मीनिंग में जाओगे तो किंकी, इसका सेम मीनिंग होता है। ग्रोटेस्क्यू मतलब विलक्षण या खराब। कॉमन का मतलब हो गया सामान्य। और अब बच गया आपका ड्रोल। तो ड्रोल का मतलब भी बहुत ही सिंपल होता है, मजाकिया बोलते हैं, मजाक पूर्ण। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। अब आते हैं कोलेस का मतलब होता है मिश्रण करना। ठीक है, कोलेस का मतलब होता है मिश्रण करना या मिलाना। अगर सेम मीनिंग का बात करो तो अमालगमेट का मतलब भी मिलाना ही होता है। एडहियर का मतलब होता है चिपकना या नियम को मानना, फॉलो करना। सेपरेट का मतलब अलग करना। और क्लीव का मतलब होता है 2 भाग में बांटना। ठीक है, कोलेस, सेपरेट, एडहियर, एमलगमेट और क्लीव बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। कुछ भी इसमें टेंशन की बात एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ज़रा जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। अगर बता दोगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो भी बहुत ही सिंपल है। कोलेस का मतलब मिलना हो रहा है तो अलग होना इसका सही आंसर होगा। सेपरेट दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, चलो हम पहले क्लियर कर देते हैं। लॉइटर का मतलब होता है मटर गश्ती करना। लैग का मतलब हो गया पिछड़ना। हास्टेन का मतलब जल्दी करना। लोल का मतलब होता है लेटना या आराम करना बोलो। इसको छोटे छोटे कदमों से टहलना भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा? अमेनेबल का मतलब छोटे छोटे कदमों से टहलना। अब जरा चेक करके देखो क्या आंसर जा सकता है। तो मटर गश्ती करना
का मतलब हो गया टाइम जैसे तैसे में बिता देना, ठीक है। तो एक जैसे तैसे में टाइम बिताना, तो उसका उल्टा आपका क्या हो सकता है कि जल्दी जल्दी में टाइम बिताना। तो जल्दी जल्दी में टाइम बिताना यानी हैस्टेड आपका सही होगा। अब आप आ जाओ मिस स्पेलिंग पे, ठीक है। मिस स्पेलिंग में आपको चेक करना है कि कौन कौन सा मिस स्पेलिंग में गलती हुआ है और कौन कौन सा सही है। तो गलती और सही को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके की बात है, हमको उस पर ध्यान देना है। बहुत टिपिकल कोई चीज़ नहीं है जिस पर हमको समझना है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं। पहला मीनिंग है हमारा पाइलेज, PILLAGE, ठीक है। पहला मीनिंग हमारा क्या है, PILLAGE, और गलती से ये दिया हुआ भी है PILLAGE। पाइलेज का सिंपल सा मीनिंग होता है लूटपाट, लूटपाट, ठीक है। स्प्लिंटर होता है SPLINTER, क्या होता है SPLINTER, जो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है। स्प्लिटर भी कह सकते हैं। स्प्लिटर अगर आएगा तो मीनिंग बदल जाएगा, SPLITTER कर दो। स्प्लिटर अगर आएगा तो स्प्लिटर और पेलनेस, PALENESS, ये दोनों का मतलब होता है पीला पड़ना, है ना, के चेहरा वगैरह पीला जो पड़ जाते हैं, उसमें आप स्प्लिटर का प्रयोग करते हैं या पेलनेस का प्रयोग करते हैं। यह आपका सिंपल यूज होने वाला वर्ड है। उसके बाद आ जाओ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब होता है आपका सूजन, सूजना लिख दिया है मैंने, सूजन कर दो, ठीक है। सूजन यानी नाउन रूप में ये यूज होता है वर्ड। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम हो जाएगा इसमें। बढ़े अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ढक रहा है क्वेश्चन। चलो, फेमिनिज्म बना है फीमेल से। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीत्व, FEMI, फेमिनिज्म, FEMINISM। तो यहाँ ई को काट के आई में बदल दो, सही हो जाएगा फेमिनिज्म। एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, ACCESS। एक्सेस का मतलब क्या होगा, पहुंच। चलिए, परम्यूटेड, ये परम्यूटेड बहुत ही चलता है। अगर कॉलेज विद्यार्थी हो तो जो विद्यार्थी फेल होता है उसमें आता है परम्यूटेड, ठीक है। तो PERMUTED, गलती से ये सही लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है क्रम बदलना, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका वैक्यूलस। वैक्यूलस का मतलब होता है VACULOUS या LES एक मीनिंग होता है। तो LES अगर करेंगे ना तो उत्तक में छिद्र के अर्थ में यह वर्ड यूज होता है। कोई उत्तक होता है, उसमें अगर छिद्र होता है तो उसको वैक्यूलस कहा जाता है। यह थोड़ा साइंटिफिक टर्म है आपका, बायोलॉजी वाला, लेकिन यूज होता है सरकारी टर्म के रूप में, इसलिए मैंने उसको आपको बताया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एरोबिक्स। एरोबिक्स एक तरह का एक्सरसाइज है, ठीक है, खूब चलता रहता है, लोग इसमें एक्सरसाइज करते हैं आपके तरह तरह का, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, AEROBICS, ठीक है। एरोबिक्स का हिंदी व्यायाम। क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पर ई अटैच कर देना है, एरोबिक्स हो जाएगा। चूजर में डबल ओ होता है, CHOOSER, चूज मतलब चुनना, और चूजर हो गया तो चुनने वाला, एस लगा दिया तो चुनने वाला, बड़ी संख्या में प्लूरल वाला, ठीक है। तो ये चूजर्स का मतलब चुनने वाला, साइड में हिंदी लिख लो, चुनने वाला। वर्ड फॉर्मेट में थोड़ी बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग काम करते रहना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगाना है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही कहीं ना कहीं आपको काम देगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग को फोकस करना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग पर आपकी फोकस नहीं हो पाती तो समस्याएं आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं समस्या को सोचना है, समस्या पर ध्यान देना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक मीनिंग है आपका बैटर्ड, BATT होगा RED, BATT होगा RED। बैटर्ड का मीनिंग होता है जर्जर। जर्जर मतलब
एकदम खराब स्थिति में, बदतर स्थिति में। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला है सिलेबस, SYLLABUS। सिलेबस का मतलब हो गया पाठ्यक्रम। क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। ENCROACH। इनकॉर्च का मतलब होता है अतिक्रमण करना। ये कोलेस अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपीट किया है। कोलेस मतलब मिलाना, 2 या 3 मीनिंग पहले है, वहाँ पर भी चेक कर लो। इसका मतलब मिलाना होता है, मिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद एडिशन, तो ADHETI के जगह SI कर दो, तो एडहिशन का मतलब होता है जुड़ाव, लगाव, चिपकना। ये अर्थ में ये वर्ड यूज हो जाएगा। 15 नंबर, पहले मीनिंग आया है सर्जन, एक के जगह यू कर दो, SURGEONS। सर्जन्स का मतलब चिकित्सक। हाँ जी, सर्जन्स का मतलब आपका चिकित्सक। डिवोर्सी, DIVORSEE। डिवोर्सी का मतलब होता है तलाकशुदा। तलाकशुदा मतलब तलाक लिया हुआ व्यक्ति। डिपिक्टेड, DEPICTED, है ना, DEPICTED। डिपिक्टेड का मतलब होता है चित्रित, चित्रित करना। बोलता है ना, चरित्र चित्रण कीजिए, तो चित्रित करना। उसके बाद अगला मीनिंग है आपका पार्लेंस। पार्लेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है आपका कि शब्द का इस्तेमाल जो है विशेष रूप से करना, शब्द थोड़े स्पेशल रूप से, मतलब इसको कहते हैं ना शब्द इस्तेमाल। शब्द इस्तेमाल कि कब कैसा शब्द यूज करना है, इसकी जानकारी होना, ये आपका पार्लेंस कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हैं हम अंतिम सेगमेंट में। अंतिम नहीं, सॉरी, ये OWS है। कहता है बिकम अपेरेंट, स्पष्ट होना, थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। कहता है कि लक्षणों से स्पष्ट होने वाली चीज। तो लक्षण देख लिए, उसके हिसाब से हम बता दिए, तो इसको किस कैटेगरीज में रखेंगे, किस में रखेंगे, इस पर बात करना है। तो सबसे पहला मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना मतलब क्या है? जो कुछ भी बाहर से दिख रहा है उसी से सब कुछ क्लियरली बता देना। तो ये हो गया। विजिबल का मतलब दिखाई देने वाला हो गया। चलिए, उसके बाद आपका एक वर्ड आ जाता है डाइवल्ज। डाइवल्ज हो गया आपका रहस्य उठाना या रहस्य उजागर करना कह दो। डिस्टिंक्ट मतलब होता है भिन्न, अलग, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया आपका भिन्न या अलग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहता है रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी बॉडी के पार्ट को रगड़ना है, और इतना रगड़ना कि उससे थोड़ी सेंसेशन पैदा हो जाए, सनसनी पैदा हो जाए, और क्या हो जाए कि शरीर में गर्मी आ जाए। तो सबसे पहला मीनिंग है आपका फज, FUZZ। फज का मतलब होता है छोटा घुंघराले बाल। ठीक है, छोटा घुंघराले बाल। ठीक है। दूसरा आ गया आपका शेफ। शेफ का मतलब होता है घर्षण, रगड़ के लाल कर देना, रगड़ के घर्षण करके गर्म करना। यही आपका आंसर वाला मीनिंग आ गया। घर्षण करके आपको क्या कर देगा? ये लाल कर देगा। घर्षण कर दो और लाल कर दो, एकदम रगड़ रगड़ के लाल कर दो। चलिए, उसके बाद आता है स्कम। स्कम तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। स्कम का मतलब होता है पीव या अवसाद। ऑब्लिक का मतलब परोक्ष या तिरछा लाइन। तिरछा लाइन को भी ऑब्लिक कहते हैं। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। कहता है द पनिशमेंट ऑफ बीइंग केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर। कहता है कि छुट्टी होने के बाद भी स्कूल में ही रखे रहने की पनिशमेंट। तो पहला है प्रिटेंशन। प्रिटेंशन का मतलब होता है दिखावा। आइसोलेट, अलग रखना।
डिटेंशन, रोक कर रखना। अब ब्लेंडर, ब्लेंडर मतलब चीज़ों को मिलाने वाला, ठीक है। हम लोग खरीदते हैं मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर सब होता है, तो ये ब्लेंडर का मतलब होता है चीज़ को मिलाने वाला। आजकल मशीन जो है उसका प्रयोग हम बहुत करने लगे हैं, उसी के हिसाब से मिश्रण करने की मशीन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला कोई वर्ड है नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ज़रा मिटा लिया जाए। हाँ जी, तो कहता है कि द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम, इतना में ही आपका क्लियर हो जाएगा। आउटर लेयर का मतलब हो गया बाहरी भाग, है ना। बाहरी भाग का मतलब क्या हो गया कि आपका ब्रेन है, उसके बाहरी भाग को क्या कहेंगे। तो इसके लिए ये एक वर्ड ही आता है, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स का मतलब होता है दिमाग का बाहरी हिस्सा या मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा कह दो। मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा। यह विक्टर का मतलब होता है विजेता, ठीक है। विक्टर का मतलब क्या है, विजेता। केपर का मतलब होता है खुशी से उछलना। केपर का मतलब हो गया क्या, खुशी से उछलना। उसके बाद आता है स्क्रब। स्क्रब का सिंपल सा मतलब होता है छोटी लकड़ी। छोटी लकड़ी के रूप में यूज़ कर सकते हो इसको, या फिर एक और वर्ड होता है छोटा झाड़ी, इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। मुझे लगता है ये थोड़ा ढक जाएगा। हाँ, 2 ऑप्शन ढक रहा है इसका, कोई बात नहीं, हम आपको डिस्कस करते हैं, इसको ऊपर में लिखेंगे। कहता है हॉट स्प्रिंग, ध्यान देना, ए हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर इंटरमिटेंटली बॉइल्ड, ठीक है। पुशिंग ए टॉल कॉलम ऑफ वाटर, मतलब एक कहता है ऐसा गर्म चीज़ जिसके जरिए गर्म पानी मिले। तब गीजर, ठंडा में खूब यूज़ करते हैं लोग गीजर का, तो सिंपल सा वर्ड है गीजर। बड़े आगे अगला मीनिंग बढ़ते हैं। अगला मीनिंग आपका है स्माइट। स्माइट का मतलब होता है मारना। स्माइट का मीनिंग हो जाएगा मारना। ब्रू का मतलब होता है तैयार करना, इधर नहीं लिखे, यहाँ पर स्पेलिंग लिखा हुआ है BREW। ब्रू का मतलब तैयार करना। उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन में लिखा है पिटेड। तो पिट का मतलब होता है गड्ढा बनाना, खाई करना। तो इसी को कह सकते हो कि गड्ढा करना का V2 या V3 है। चलो, तो यह हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। कहता है ऐसे, तो इसका इस मुहावरे का हिंदी होता है सिर मुंडाते ही ओले पड़े। मतलब एक परेशानी शुरू ना हुआ कि दूसरी भी आ गई, मतलब परेशानियों का क्रमबद्ध आना। कौन सा होगा, वन गेटिंग LH ही ऑलवेज वाले, क्या होगा, When something bad occurs, जब कुछ बुरा घटित हुआ, it usually occurs more than once। तो ये जनरली क्या होता है, एक से ज़्यादा की संख्या में घटित हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत टिपिकल तो नहीं है, ये बहुत ही चर्चित इडियम फ्रेज है। एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब हो गया कि आग में घी डालना। अब आग में घी डालने का मतलब क्या है कि चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, और ज़्यादा वर्स कर देना। तो go from one bad situation to another. A cause become stronger when more people join. A flame will extinguish or a cause a situation become more worse. एक सिचुएशन का और ज़्यादा खराब हो जाना ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखो ये दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है, मैं फिर से लिख देता हूँ। काउज ए सिचुएशन to become worse। हाँ जी, काउज ए सिचुएशन टू बिकम वर्स, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ लाइन है, जिसको मैंने आपको ऊपर लिख दिया है, ठीक है। और यही आंसर भी है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है नाम मात्र की सजा। तो ए मिल्ड पनिशमेंट, मिल्ड मतलब ऐसा पनिशमेंट जो मिला और पता ही ना चला हो, तो ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। कहता है हम जो काम करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कहते हैं हम भारतीय जो है इनका काम बोलता है शब्द नहीं। तो उस अर्थ में ये वर्ड यूज होगा ऑप्शन डी कि व्हाट सम डज मीन मोर देन व्हाट दे से विल डू। तो आदमी जो कहता है उससे ज़्यादा वैल्यू उसकी है जो करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहता है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या हुआ कि भेष बदल के आशीर्वाद मिला। तो मतलब क्या है कि नाम का आशीर्वाद है लेकिन उस आशीर्वाद के पीछे आपके लिए श्राप छिपा हुआ है, बहुत बुरा होने वाला है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ए मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। ये तो उल्टा बात बोल रहा है। ए पर्सन हु हैज चेंज सो मच दैट ही इज नाउ अनरिकॉग्नाइजेबल। एक व्यक्ति इतना बदल गया कि वो पहचानने लायक नहीं। ए प्रेयर आस्किंग फॉर गॉड्स फेवर नहीं। ए बैड पर्सन हाइडिंग हिज फेस बिहाइंड ए मास्क। तो मिला जुला कर अगर हम देखें तो घूम फिर कर हम एक ही तरफ ही लौट कर आते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो और आज की वर्ड मीनिंग। अगले दिन इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।